मैं आज आप लोग को एक व्यक्ति के उद्धार पाने की कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ और उस व्यक्ति का नाम है जक्कई। लूका 19:1-10। तब वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। प्रभु का महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। पवित्र शास्त्र बाइबल में जक्कई नाम एक व्यक्ति के बारे में हमें बताया गया है कि उसने किस प्रकार से उद्धार को प्राप्त किया, पाप क्षमा प्राप्त किया, उसका जीवन किस तरह से बदल गया, उसके बारे में हम लोग ने देखा। लेकिन इससे पहले उसका जो जीवन था वो धनी मनुष्य था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लोग उसे नफरत करते थे। वह अपने धंधे में धांधली करता था। वह एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और लोगों से जबरन लेता था, वसूलता था, और जितना चाहिए उसे ज़्यादा वो ले लेता था। इस वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते थे, नफरत करते थे। वह पापी व्यक्ति बन गया था, दुष्ट व्यक्ति बन गया था। लेकिन जक्कई ने जब यीशु मसीह के बारे में सुना, यीशु मसीह दयालु हैं, लोगों को प्रेम करते हैं, क्षमा करते हैं, जब उसके बारे में सुना तो जक्कई भी यीशु मसीह से मिलना चाहते थे, क्योंकि जक्कई के जीवन में सूनापन था, एक खालीपन था। उसे भी स्वीकारे जाने की आवश्यकता थी, उसे भी प्यार किए जाने की आवश्यकता। इसी वजह से वह यीशु मसीह से मिलना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये था, समस्या ये था कि वह एक नट व्यक्ति था, और इस वजह से वो देख नहीं सकता था यीशु मसीह को, भीड़ की वजह से। इसलिए उन्होंने निर्णय किया, वह गुलर का पेड़ में चढ़ गए और यीशु मसीह को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि एक व्यक्ति मुझसे मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए उत्सुक हैं। यीशु मसीह जानते थे। यीशु मसीह इसलिए उस पेड़ के पास जब पहुंचते हैं तो यीशु मसीह बोलते हैं, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं, मेरे बारे, आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। और यीशु मसीह जक्कई के बारे में जानते थे, जक्कई यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, इसलिए यीशु मसीह उनको ऑफर दिया है, आज आपके घर में मैं रहना चाहता हूँ। तो जक्कई तुरंत उतरकर खुशी से यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। जैसे यीशु मसीह का प्रवेश होता है उस घर में, उसका जीवन बदल जाता है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। उसका जीवन बदल जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पापी व्यक्ति, एक लूटने वाला व्यक्ति, छीनने वाला व्यक्ति देने वाला बन जाता है, गरीब के बारे में सोचता है, कंगालों के बारे में सोचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। न्याय का काम को करता है। हालेलुया, प्रभु का महिमा हो।
जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए यीशु मसीह को दिल में जगह देना चाहिए, आपका हृदय में जगह देना चाहिए। यीशु को दिल में जगह दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। यीशु मसीह को अपने परिवार में जगह दीजिए, अपने घर में जगह दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। जक्कई का समस्या ये था कि वह नाटा था, भीड़ उसका समस्या था। हो सकता है आज आपके जीवन में भी कुछ समस्या है। आज भीड़ की वजह से आप इस मसीह से मिलना ना चाहते हैं। लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? जब मैं यीशु को ग्रहण कर लूँगी तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? ये आपका समस्या हो सकता है। और इसीलिए आज हो सकता है आप चर्च नहीं जाते हैं, हो सकता है आप सम्मेलन जगह भी नहीं जाते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपके बारे में जानते हैं। आपको उद्धार की आवश्यकता है, आपको संत की आवश्यकता है, आपको प्रेम की आवश्यकता है, आपको स्वीकार जाने की आवश्यकता है। इसलिए आज यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं। हालेलुया। आज आपके जीवन में जो सुनापन है, जो कमी है, उसको दूर करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं, आज आपको प्रार्थना रूपी गुलर पेड़ में चढ़ने की आवश्यकता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, यीशु से मिलना चाहेंगे, तो यीशु मसीह आपको मिल जाएंगे। जो मुझे ढूंढते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह का, यीशु मसीह ने जक्कई को एक मौका दिया मन फिराव का, और जक्कई ने भी उस अवसर, उस मौका को नहीं गंवाया और उसने मन फिराया। यीशु मसीह आज आपको मौका देना चाहते हैं मन फिराने का, अपनी गलती को सुधारने का, पाप काम को छोड़ने का। जितना भी नशा है उससे छुटकारे पाने का आपको एक अवसर दे रहे हैं। आपको अगर महसूस है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं नशा कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ, झगड़ा कर रहा हूँ, निंदा शिकायत कर रहा हूँ, मैं गलत किया हूँ, आपको ये एहसास है, महसूस है मैंने गलत किया है, तो आज आपको सुधारने का मौका प्रभु यीशु मसीह देते हैं। हर एक को मन फिराव का अवसर देते हैं। आज ये वचन आपके पास पहुंचा है, आपको भी प्रभु मन फिराव का अवसर देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज हर एक व्यक्ति को एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है, एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। यीशु मसीह ही आपको पाप के दलदल से बचा सकते हैं, बुरी आदत के गुलाम से छुटकारा दे सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई पाप करता है, पाप का दास है, पाप का गुलाम है। यूहन्ना 8:34। आप कितना भी छुटकारा चाहेंगे, छोड़ना चाहेंगे, आप छोड़ नहीं पाएंगे। आप उस दलदल में हैं जहाँ से आप जितना भी हाथ पैर मारेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको एक बचाने वाले की आवश्यकता है। जब आप उसका हाथ थमेंगे तो आपका हाथ पकड़ के आपको उस दलदल से बाहर निकालेगा। पाप बुरे के दलदल से, बुरी आदत के दलदल से, तमाम प्रकार के नशा के दलदल से यीशु मसीह ही आपको बाहर निकाल सकते हैं। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सच में स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:36। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आपको बचा सकते हैं, छुड़ा सकते हैं, पाप के दलदल से आज़ाद कर सकते हैं। यीशु मसीह उद्धार करता है। प्रेरित 4:12। और किसी दूसरे का उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यीशु एकमात्र नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। उद्धार मतलब पाप से छुटकारा, बुराई से छुटकारा, बुरी आदत से छुटकारा, शैतान शक्ति से छुटकारा, बीमारी से चंगाई, पापों से क्षमा प्राप्त करना, इसको बोलते हैं उद्धार। उद्धार पाना चाहते हैं तो एकमात्र यीशु मसीह ही है जो आपको उद्धार कर सकते हैं, पाप क्षमा दे सकते हैं, पाप बुरे से छुटकारा दे सकते हैं, बुरे आदत से छुटकारा दे सकते हैं, शैतान के बंधन से आपको छुटकारा दे सकते हैं, हर एक बीमार से छुटकारा दे सकते हैं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गड़ गए, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। यही सच्चाई है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह हमारे लिए मरा, यीशु मसीह मेरे लिए मरा, यीशु मसीह आपके लिए मरा। जब यह विश्वास करते हैं और पाप बुरे से मन फिराते हैं, पछताव करते हैं और यीशु मसीह के पास आते हैं और अब प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैंने जो भी गुनाह किया, अपराध किया, पाप किया, मेरे गुनाह को क्षमा करना, मेरे पापों को क्षमा करना, तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। और प्रभु भी यही चाहता है
कि हम पाप और बुराई से क्या करें, मन फिराएं। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यूँ कहता है, आओ हम आपस में बात विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तभी वे हिम की नहीं उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गोनी रंग के हो तभी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रभु चाहता है कि हम पाप बुराई से मन फिराएं, प्रभु के पास आएँ और हम अपने पापों से क्षमा प्राप्त करें। यिर्मयाह 3:22, हे भटकने वाला लड़को लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख हम तो तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। अगर आप यीशु को प्रभु उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, यीशु के पास आना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ही आपका भटकना को सुधार सकता है। यीशु मसीह आपके सारे अपराध को क्षमा कर सकते हैं, आपको क्षमा जीवन दे सकते हैं, सारे गुनाहों से आपको क्षमा कर सकते हैं, आपका जीवन को बचा सकते हैं, आपको नया जीवन दे सकते हैं। इसलिए अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, पापों से क्षमा चाहते हैं, अनंत जीवन प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको पाप क्षमा की आवश्यकता है, मन फिराने की आवश्यकता है, यीशु को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करने की आवश्यकता है। तब आप निश्चय उद्धार पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जनकर अंकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे उनसे जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाए। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंकार किया जाता है। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आप यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे और मन विश्वास करेंगे, यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और पाप क्षमा मांगेंगे तो आपका पाप क्षमा हो जाएगा। हालेलुया, आप निश्चय उद्धार पाएंगे, पाप क्षमा पाएंगे, हर एक बुरी आदत से छुटकारा पाएंगे, शैतानी शक्ति से छुटकारा पाएंगे, आप नए जीवन प्राप्त करेंगे, आप शांति के जीवन को प्राप्त करेंगे। प्रभु आप लोग को मदद करे कि आप यीशु को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकें। जक्कई यीशु मसीह से मिलना चाहते थे। अगर आप भी यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं तो यीशु मसीह भी आपसे मिलना चाहते हैं। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएंगे। आज यीशु मसीह के पास आइए, अपने पापों से मन फिराइए, पछताव कीजिए और यीशु को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए। आपके लिए आज अवसर है। प्रभु आप लोग को आशीष करे। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ। जितनों ने आपका वचन को सुना, आपको मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, पाप क्षमा पाना चाहते हैं, नए जीवन पाना चाहते हैं, संत के जीवन जीना चाहते हैं, उन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया खुदा परमेश्वर, उनके सारे गुनाह अपराधों को क्षमा करना। वे लोग अंकार कर सके कि हे प्रभु, मैंने जो भी गुनाह किया, अपराध किया, पाप किया है, मेरे पाप अपराधों को क्षमा करना, लो शुद्ध करना, पवित्र करना। ऐसा प्रार्थना करने के लिए सतमत करना। उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो लोग पाप बुरे से मन फिराना चाहते हैं, उनके सारे गुनाह अपराध को क्षमा करना, अपना बेटा बेटे के रूप में स्वीकार करना, आपके मर में चल सके, आपकी महिमा कर सके। हालेलुया, उद्धार प्राप्त करके शांति को प्राप्त कर सके और उनके जीवन जो भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम दूर होने पाए, समाप्त होने पाए। उनके जीवन की जो भी परेशानियाँ दूर होने पाए, हर एक बीमारी से आजाद करना धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने दोस्त सुनाए, बिनती मांगते उद्धार करते यीशु के नाम में, आमीन।